Hello viewers, today's take is how to find the net percentage और net discount। अब देखिए नेट डिस्काउंट के लिए क्वेश्चन यहाँ पे एक व्यापारी 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट देता है। क्रमिक छूट का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट। छूट की दर का एक एकल समतुल्य फाइंड करना है, यानी कि आपको नेट डिस्काउंट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर टू डिस्काउंट्स गिवन है, मान लीजिए 20 और 10%, तो किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। सो लुक एट द फार्मूला, x प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। आपको ये फार्मूला याद रखना है। और यहाँ पे ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये प्लस माइनस ये शो कर रहा है कि अगर छूट है तो माइनस होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट, मान लीजिए प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा है नेट प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन लेंगे और अगर लॉस होगा तो माइनस लेंगे। और डिस्काउंट आपको पता है डिस्काउंट क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लुक इट हियर, देखिए अब पहला यहाँ पे 20 और 10, यानी कि इसको मान लेता हूँ x और ये y, तो क्या हो जाएगा -20, क्योंकि डिस्काउंट ले रहे हैं तो -20 -10। और देखिए अब -20 है और -10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 200 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। फार्मूला क्या बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 30, 0 0 कैंसिल होंगे, ये हो जाएगा +2 और ये आ जाएगा -28। यानी इन दोनों से हमें टोटल डिस्काउंट कितना मिला 28। अब माइनस साइन ये शो कर रहा है कि डिस्काउंट है 28% का, बट किसका 20 और 10 का। अब ये इसी 28 को हम लेकर 5 से सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान रखना है 28 आया है 20 और 10 का। देखिए अब क्या आया था 28, अब -5, अब मैंने बताया 28 माइनस का है और आपको -5 लेना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 28 की 5 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 140 अपॉन 100। अब देखिए 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 33 -33, और ये हो जाएगा +1.4। अब 1.4 है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ग्रेटर नंबर ही तो माइनस का साइन रहेगा, तो 13 से, तो ये माइनस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 30.0 1.4, सो इट विल बी 6, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 31, तो -31.6। अब देखिए कोई भी ऑप्शन में माइनस तो है नहीं, तो हमें ये पता है कि माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्काउंट है, तो छूट की दर का एकल संतुल कितना हो गया -31.6%। तो माइनस हम यहाँ पे मान लेते हैं कि छूट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 31.6%। यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चन बाय दिस ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10 संतरों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस, और 13 संतरों के लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब जितना पैसा लगा यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम देखिए विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है 10 संतरों का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मैंने क्या बताया SP, यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये किसके इक्वल है 13 संतरों के लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। अब देखिए SP के सामने क्या लिखा है 13 और CP के सामने क्या लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पे जो SP मान लेता हूँ वो 13 हो गया, तो SP इज इक्वल टू 13 हो गया, और CP इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। तो अब देखिए अब CP का मतलब होता है कॉस्ट में, यानी कि जो हमने पैसा लगाया तो 10 रुपये लगाए हैं और 13 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस है 3, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट देखिए कितने 3 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो प्रॉफिट इज परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ था 3 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना आया था, कॉस्ट प्राइस था 10। कैसे कॉस्ट प्राइस, अभी मैंने बताया था 10 SP इज इक्वल टू 13 CP, तो CP इज इक्वल टू क्या लिखा है 10 और इंटू 100, 0 0 कैंसिल, सो इट विल बी 30
परसेंट। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट आंसर 30% इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Thank you for watching. How was the trick? Write your comment in comment box. Thank you for